आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर क्या कर रहे थे? कैनिजारो। चलिए, पेन कौन से सेलेक्ट हो रहा था अपने? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब तो सबको पता ही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। जैसे मान लो अपने पास ये आ जाता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, क्या नाम दे रहे थे? ग्लाइऑक्सल कह रहे थे। इस ग्लाइऑक्सल में अगर इसको देखो तो ये CHO है बगल वाले कार्बन पे। तो अगर ये कैनिजारो देता है, मान लो 50% NaOH आपने लगा दिया, तो एक मॉलिक्यूल तो आयन बना देगा, मतलब एसिड बनाएगा, और एक मॉलिक्यूल क्या बना देगा, मतलब आधा पार्ट तो बना देगा। एक मॉलिक्यूल नहीं, एक ही के अंदर हो रहा, आधा पार्ट तो अल्कोहल बना देगा और आधा पार्ट क्या बना देगा, आयन बना देगा। कंसंट्रेटेड NaOH लिया है तो COO माइनस Na प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। कुछ जुड़ना उड़ना नहीं है ना, एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन। बेंजीन रिंग है, इसके पास है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे है CH। C डबल बॉन्ड O है और इधर क्या है आपका, CHO है। आपको सिखाया था कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज। फॉर्मल्डिहाइड अगर है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेट है, कह सकते हैं। तो ये चीज ऑक्सीडाइज होगी और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप कह सकते हो। इधर कार्बन चेन इधर कार्बन चेन, तो कीटोनिक ग्रुप कह सकते हो। तो कीटोन का रिडक्शन होगा, तो वैसे आपका रिडक्शन होता था तो CHO का हो रहा था तो CH2OH बन रहा था 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे अगर 2 डिग्री का होगा, कीटोन का होगा तो कैसा एल्कोहल बनेगा, रिडक्शन होना है कुल मिला के। तो 2 डिग्री है तो क्या बनेगा अपना, यहाँ पे CHOH बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल और ये बन जाएगा CO। कीटोन बन गया CHOH और ये बन गया आपका COO माइनस। कोई समस्या? मान लो आपके पास यहाँ पे है, हम्म, हम्म, अच्छा ठीक है। एक मिनट बस। अभी चैप्टर कौन सा तैयार कर रहे हो आप लोग?
करंट में ऑर्गेनिक का कुछ तैयार कर रहे हो बच्चों? चलिए अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। बेंजीन रिंग है, इसके पास एक CHO ग्रुप इधर लगा दिया, एक CHO ग्रुप यहाँ पे है और एक है OCH3 ग्रुप। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लगा दिया, तो क्या सोचते हो आप, कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन करे? कल कुछ OCH3 का कुछ रूल बताया था, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। OCH3 ग्रुप क्या करेगा, क्या चेंज लाएगा? OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो थे उनके लिए क्या रूल बताया था? इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बोनिल होगा वो हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो OCH3 कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा इनडायरेक्टली, है ना। और ये जो CHO है ये तो मेटा पोजीशन पे है इसकी, तो मेटा पोजीशन पे तो M इफेक्ट दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बना दीजिए। सही बात बोल रहे हैं, यही रूल बताया था कल। OCH3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। पैरा वाले पे क्या बन गया, CH2OH। यहाँ का जो CHO है उसने बनाया COO माइनस Na प्लस सॉल्ट, और ये OCH3 तो वैसे का वैसे। इंट्रामोलिकुलर कैनी जारो। बीच के दोनों पे रिडक्शन, क्यों, क्या क्राइटेरिया? सोचो जरा फिर से, आराम से सोचिए, हड़बड़ी नहीं है। 1 2 3।
बोलो क्या करें? किसके रिस्पेक्ट में कौन ऑर्थो? अपनी बात को एक्सप्लेन तो करो। हाँ ठीक। हाँ देखो इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि एक रिंग पे जो दो CHO है उसमें से एक को ऑक्सीडाइज होना है और एक को क्या होना है, रिड्यूस होना है ना। अब सोचने की बात यह है कि कौन से को ऑक्सीडाइज करें और किसको हम करें रिड्यूस। एक होगा ऑक्सीडाइज और एक होगा रिड्यूस। एक रिंग पे ये दो हैं और एक रिंग पे ये दो हैं, है ना। तो जो आसपास है वो क्या रिड्यूस होंगे या जो आसपास हैं वो क्या ऑक्सीडाइज होंगे, ये वाली बात सोचनी है बस कि ये इन दोनों पे क्या होने वाला है, इन दोनों पे क्या होने वाला है। अगर ध्यान से देखो इस CHO को देखो तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO लगा है। तो अगर इसकी ऑर्थो, और ये तो सेकंड रिंग ही हो गई, खैर यहां से अगर देखें तो 1 2 इस पे 2 पे जाके ये वाली रिंग लगी है और ये पूरा सिस्टम 2 पे लगा हुआ है जाकर के, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें इस CHO के रिस्पेक्ट में इस CHO को देखो तो इन दोनों CHO को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो ग्रुप है इस पे ये नंबर 2 पे ही क्या लगा है, CHO। और CHO कैसा ग्रुप होता है, CHO किस तरीके का ग्रुप है, माइनस या प्लस आई, माइनस M या प्लस M, माइनस M होता है। तो माइनस M के हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें, क्या हुआ था, सोच नहीं पा रहे। CHO जो ग्रुप है ये है आपका -M। -M ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एग्री कर रहे हैं सब लोग। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये CHO लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। लेकिन अगर देखो दूसरा फैक्टर तो इधर पे क्या लगी हुई है, इधर क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी है ना, बेंजीन रिंग लगी है जिसपे क्या लगे हैं, दो दो CHO लगे हुए हैं, दो दो CHO हैं। तो ये जो CHO है ये दोनों ये भी तो -M की तरह काम करेंगे। और बेंजीन रिंग कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन खींचती है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, बेंजीन रिंग जो है बेंजीन रिंग अगर ऐसे सोचें हम लोग तो हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज होते हैं। तो किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है ना। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके से किसी रिंग से या किसी पोजीशन से अटैच है ना किसी से, तो इन जनरली ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खींचती है। कैसे ग्रुप की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। अगर किसी को इस पे आकर के अटैच होना है तब कहेंगे कि इसके पास लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के तुरंत यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगी और इस पे E+ आकर के
अटैच हो जाएगा। जब अटैचमेंट की बात होगी तब बात हम करते हैं कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है एनफ, और ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को दे करके किसी को अटैच करवा लेगी। लेकिन वैसे अगर किसी के साथ ये वैसे अटैच है तो ये बेसिकली कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं आपके, तो क्या समझ आता है आपको, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है और इधर भी ये पूरी रिंग है इलेक्ट्रॉन खींचने वाली। तो क्या लगता है आपको इस CHO पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर इस पे ऑक्सीडेशन है तो इसके बगल वाले पे भी उस रिंग के लिए ऐसे ही हो जाएगा, और उधर वाला जो साइड साइड वाले हैं उन पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं। नहीं, कैनिजारो की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये सब होगा। सब पे कैसे ऑक्सीडेशन? यहाँ पे शायद रिपल्शन नहीं होता है, इतने बड़े बड़े जो ग्रुप लगे हैं ना अगल बगल में, कुछ केस हमने पढ़ा है। अब देखो, कैनिजारो की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, दो तीन रिएक्शन और बचे इसमें एल्डिहाइड कीटोन में, छोटे छोटे से है। जैसे पहला है आपका क्लेजन श्मिट रिएक्शन, करा चुके हैं क्या तो बता दीजिएगा। क्लेजन श्मिट रिएक्शन हो चुका है। क्लेजन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, क्लेजन श्मिट भी एक ही बात। यहाँ पे नहीं कराया होगा, अगर कराया होगा तो किसी और चैप्टर, यहाँ पे नहीं कराया। क्लेजन श्मिट एक ही, श्मिट एक नहीं है, श्मिट अलग है। क्लेजन श्मिट और क्लेजन एक ही बात। नहीं कराया, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। बेस कैटेलाइज्ड थ्योरीज की एक लाइन की है, बेस कैटेलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बेस कैटेलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन between किसके किसके बीच में होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, नो अल्फा एच, ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एंड किसके किसके बीच में होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हो या एलिफेटिक एस्टर ले सकते हो या एलिफेटिक कीटोन ले सकते हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किसका हो रहा है, या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का होगा, या आपका एलिफेटिक कीटोन का होगा, या एलिफेटिक एस्टर का होगा।
इसी को हम लोग कहते हैं क्लेजन श्मिट या क्लेजन रिएक्शन। एल्डोल कराना है तो काइंड ऑफ पैटर्न कैसा होगा, एल्डोल जैसा ही होगा। देखिए, देखते रिएक्शन। C6H5CHO ले रहे हैं, फिर इसके साथ हम लोग ले लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड, एस्टर ले लेते हैं, CH3CO4C2H5। एस्टर का नाम बोल दीजिए जरा जल्दी से, एस्टर का नाम बोलिए। हैं? कौन बोल रहा है इथॉक्सी इथेन? एस्टर का नाम है, O8 लगेगा। नव्या बोलो, आयुपैक। सुहानी, एस्टर का आयुपैक नेम। और थोड़े तुक्के मारो, और एसीटेट तो जनरल नेम में यूज करते हैं। आयुपैक पूछ रही हूँ। इथाइल एसीटेट इज जनरल नेम। ये वाले को एल्काइल बोलते हो, इस पूरे को एल्केनोएट बोलते हो, तो इथाइल इथेनोएट नहीं हो जाएगा? मीथेनोएट कौन बोल रहा था? 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, ये इतना नाम लिखना सिखाया फिर भी ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे भाई तो कैसे करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब इस पे ये अल्फा हाइड्रोजन जोड़ना है, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो बनाइए जरा, बना के देखिए आप सही बना पाते हैं क्या। एल्डोल सिखा दिया है ना, इस पे अल्फा हाइड्रोजन जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वाटर निकालना है। हीटिंग वीटिंग है नहीं इसमें, प्रोडक्ट उसी तरीके से बने। बनाइए, कल एल्डोल बनाना सिखाया ना, एल्डोल बनाइए, इसका अल्फा हाइड्रोजन लीजिए और एल्डोल बनाइए। यहाँ पे कोशिश कीजिए, एल्डोल बनाइए। क्या कर रहे हो? एडवांस का पेपर बिना एल्डोल और कैनिजारो के बनेगा नहीं। बन गया? फाइनल 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 बोला है। हाँ, फाइनल बनाइए। कुछ कम नहीं लग रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, दिक्कत आ रही है बनाने में एल्डोल। इस पे क्या करना था, CHOH ही तो बनाना है इस पे, और इसको जोड़ना है CH2 CO, O C2H5, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ से पानी निकालना है, पानी निकाल दो। यहाँ से OH जो जुड़ा था उससे क्या जोड़ निकालना है, H, तो निकाल दीजिए और बना दीजिए प्रोडक्ट।
थोड़ा सा दिमाग पे क्या करना है आपको, जोर डालिए भाई, ऐसे काम नहीं बने बैठेगा। है ना, बन गया था, क्या बना। क्लियर है बात। कीटोन ले लेंगे तो भी बन सकता है, एल्डिहाइड ले लेंगे तो भी बन सकता है। ये एस्टर ले लिया था हमने, एलिफेटिक क्या ले लिया था, तो क्लेजन की रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, या तो एलिफेटिक एस्टर या एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एस्टर लेना है, कीटोन लेना है। और आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए, वही इसका क्या बन जाएगा। क्लियर है। हम्म, किसमें, एल्डोल, क्यों, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है भाई, इसके इस ग्रुप की रिएक्शन ही नहीं है ना इसकी, समझ रहे। वो हाँ, इसलिए हाँ वो इसीलिए बोल रहा है ऑब्वियसली। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए परकिन। परकिन रिएक्शन, परकिन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, परकिन रिएक्शन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन भी। अच्छा देखो, जब एल्डोल ये पूछने पे आएंगे क्या दी जा रहे हो, तो वही पूछेंगे फिर। पर अगर कुछ टीचर के ऊपर डिफरेंट करना चाहता है तो पूछ भी लो। कौन सा, नहीं नहीं नहीं, एस्टर का रिएक्शन है। मेधांश क्या कंफ्यूज हो रही है, देखिए उनका कंफ्यूजन। परकिन में थ्योरी लिख लीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड also react with aliphatic acid anhydride in presence of sodium salt of same acid to form condensation product. Sodium salt of same acid to form condensation product which on hydrolysis forms alpha beta unsaturated acid. अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसिड एनहाइड्राइड शुड हैव एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। एसिड एनहाइड्राइड शुड हैव एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। रिएक्शन क्या बोला, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड की है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिएक्ट कराना है किसके साथ, एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाएंगे, इसके साथ रिएक्शन कराना है
और किसकी प्रेजेंस में कराना है, ये जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। ये नहीं लिखते थे तो भी चलता था, लैंग्वेज में तो आपने लिख ही लिया था, लिख लिया तो कोई अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही लिखाना था। एनहाइड्राइड बनाने आता है, किसी एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है तो बना लेंगे, कैसे, दो मॉलिक्यूल एसिड का ले लीजिए, उसमें से क्या निकाल लीजिए, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो, सुनिए ध्यान से, इसका पार्ट नहीं है सिखा देते हैं। अगर किसी एसिड का क्या बनाना है, एनहाइड्राइड आपको बनाना है, और एसिड कैसा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब RCOOH है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसमें से क्या निकाल दीजिए, एक पानी निकाल दीजिए, 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा आपका एसिड का एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, उसकी किसी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है और उसी एसिड के सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में करानी है ना। तो देखते हैं, लेते हैं, जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या बनेगा, इसमें से अगर पानी निकाल दोगे तो ये बनता है CH3CO होल ट्वाइस, एक H2O निकल जाता है, तो ये बनता है एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड नाम देते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं अपनी रिएक्शन में। बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये रहा बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ के लिख लिया H2CHCO, CH3 को कैसे लिख लिया H2CH, और एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट लेना है, सोडियम एसीटेट ले लीजिए, 453 केल्विन टेम्परेचर होता है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन रहा है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादातर ऐसे बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं, छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या करेंगे, क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जोड़ के लिखिए, प्रोडक्ट जोड़ के लिख दीजिए, कोई दिक्कत, हर्ष बोलिए, लिखे प्रोडक्ट जोड़ के, ये है CH डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ रहा है, CH CO फिर O फिर CO फिर CH3, कोई समस्या हो तो बोले, है ना, बुक्स में ऐसे रिंग के फॉर्म में ही लिखा हो, हमने क्या कर दिया स्ट्रेट। अब क्या करनी है,
हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करें। चलिए, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल कैसे टूटता है। ये एनहाइड्राइड वाला ये वाला पार्ट है ना, एक पार्ट को दे दो OH और एक पार्ट को दे दो H, एक पार्ट को दे दो OH, एक पार्ट को दे दो H। तो अगर देखो तो एक तरफ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COH और दूसरी तरफ बन जाएगा CH3 COH। कोई समस्या हो तो बोलिए। आवाज आ रही है ऑनलाइन प्रॉपर? अब ये मेन ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बन गया, कह सकते हैं। अरे यार क्या, रोड भी डेलिकेट है। अद्भुत अद्भुत ऐसा। कौन सी कर ली? परकिन। एक तो एसिटिक एसिड बन गया, ये एक इम्पॉर्टेंट एसिड है जिसमें आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH COH आ गया, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? नाम क्या है? सिनेमिक, सिनेमिक एसिड। सी से है, एस से नहीं है, सी से। हाँ? कुछ इसका रिलेशन है इससे। सिनेमिक एसिड, क्या कह रहे हैं? हाँ, इसी का नाम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड होगा। एल्डोल में क्या प्रोडक्ट बनता था लास्ट में? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे क्या बन रहा है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। ठीक है। तो परकिन रिएक्शन जब भी क्वेश्चन में होती है तो परकिन रिएक्शन में आपको कैसे पहचानना होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड पे रिएक्शन हो रहा होगा, एक एसिड का एनहाइड्राइड होगा, उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा, ट्रीट कर रहे होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बन रहा। ठीक है। रिएक्शन कैसे करनी है? पहले तो H2O निकाल देना है और उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करना है? फिर से हाइड्रोलिसिस कर देनी है। तो हाइड्रोलिसिस करने से मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटेगा, दो एसिड बनेगा। ठीक, कोई समस्या? कौन कौन से कर लिए? क्लेजन कर लिया, परकिन कर लिया, अब कौन सा करें? टी शैंको, टी शैंको करें। बेंजोइन करते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। छोटी छोटी सी रिएक्शंस है, एक एक लाइन में लिख लिख के शॉर्ट नोट बना के, भूलना नहीं है, रट्टा लगा लेना। बेंजोइन रिएक्शन विद एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, रिएक्शन होगी एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से, KCN से या NaCl से, और NaCl। एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है।
एरोमेटिक एल्डिहाइड NaCl क्यों लिखा है? किसके साथ है? एल्कोहलिक KCN या एल्कोहलिक NaCl नहीं होगा बेटा, NaCl मैंने गलत लिखा, बुक ने गलत लिखा, NaCN दोनों साइनाइड। तो एल्कोहलिक KCN या एल्कोहलिक आपके NaCN से ट्रीट कर रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को, तो कौन सा कंडेंसेशन हो सकता है? बेंजोइन। कैसे जोड़ना है? जोड़ दिया जाए। एक पे OH बना देंगे और एक पे कार्बोनिल को वैसे ही रहने देंगे। क्या करना है? कोई भी एक। ये मैकेनिज्म नहीं बताया जा रहा आपको, है ना? एक पे कार्बोनिल रहने दीजिए, एक पे क्या बना दीजिए? दोनों बेंजल डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, ट्रीट किया था एल्कोहलिक KCN से। आप खुश हैं कि दुखी हैं? आवाज वापस आ गई। वेदांश, तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है दुख प्रकट कर रहे हो। थोड़ी देर आवाज ना आती तो अच्छा रहता। शैतानी कर लेते हैं हम। बैकमैन रीअरेंजमेंट की थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। रिएक्शन सिंपल है। एसिड कैटलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम, एसिड कैटलाइज्ड
एसिड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है किसके ऊपर? कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम, इसके ऊपर एसिड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कीटोक्साइम एल्डोक्साइम को कन्वर्ट करेंगे एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट करना है। कीटोक्साइम एल्डोक्साइम वर्ड सुना है आपने कहीं? कहाँ? कीटोक्साइम कहाँ सुना है? हाँ बोलो, जल्दी 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 बोलो, देख के नहीं बोलना है सिर्फ। कीटोक्साइम एल्डोक्साइम कहाँ पढ़ा है? जल्दी बोलो। अरे भाई बोर्ड पे देखिए, कीटोक्साइम एल्डोक्साइम कहाँ बनता है? एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल था ना, इससे करा देते थे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एल्डिहाइड से कराओगे तो RCH डबल बॉन्ड NOH बन जाता था। दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइम। ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड से होती है तो एल्डोक्साइम बनता है, और अगर कीटोन से कर देंगे तो अगर इसी हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन कीटोन से कर देंगे तो कीटोक्साइम, पानी निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता। ठीक है, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम इस तरीके से बनते हैं। एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम को कन्वर्ट करना है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। एमाइड बनेगा जिसकी एन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कैसे होना है देखते हैं। कैटलिस्ट लिख लीजिए, इसमें कैटलिस्ट कौन कौन से? इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह कौन कौन काम करेगा? कैटलिस्ट में है H2SO4, H3PO2, SOCl2, SOCl2, PCl5, H2SO4, H3PO2, ये आपके एसिड हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। चलो, जैसे मान लो अपना एल्डोक्साइम ले लेते हैं ना। एल्डोक्साइम क्या था? RC, एक तरफ H है, डबल बॉन्ड NOH है ना, N पे इसमें लोन पे। एसिड कैटेलाइज रिएक्शन हो रहा है तो H प्लस आएगा, इसके ऊपर अटैच होगा, OH वाले पे आकर के अटैच होगा। OH पे जब अटैच होगा तो OH2 प्लस बन जाएगा। आपको पता है OH2 प्लस कैसे बनता है? मालूम ही सबको? कोई दिक्कत? अब इससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। OH2 प्लस बना दिया पहले स्टेप में, फिर क्या निकाल दें? वाटर। हाँ, इसके बाद N पे पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, ये निकल जाएगा H2O के फॉर्मेट में, तो N पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बना लीजिए, बनाइए जल्दी से। एन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो एन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला ग्रुप है ना, आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है इसका होगा माइग्रेशन। आर ग्रुप का क्या होता है? माइग्रेशन होता है। आर ग्रुप क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। अगर आर ग्रुप इधर आके माइग्रेट कर जाता है, इधर आके जुड़ जाता है, तो आप क्या सोचते हो? आप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आर ग्रुप को आप इधर माइग्रेट करा देते हो, अगर इस आर ग्रुप को आपने आर का क्या करा दिया? माइग्रेशन करा दिया, किसके ऊपर? एन प्लस के ऊपर आ गया। अगर ये इधर आके अटैच हो गया, तो ये वाला अब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ये तो यहाँ आ गया, ये H स्थाई था, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? नोट करिए यहाँ तक का। हाँ, क्या? H का माइग्रेशन नहीं हुआ। अब H का क्यों नहीं हुआ वो बताते हैं। देखो, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्शन का क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ये बेसिकली मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो माइग्रेट कौन सा हुआ ग्रुप, वो अपने को पता है कौन सा माइग्रेट हुआ, उसके हिसाब से हम लोग क्या इसका बता रहे हैं? मैकेनिज्म। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर आप देखो तो अब इस पे क्या ऐड करा सकते हैं हम लोग? OH। अगर OH आएगा तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेगा। देखो, एमाइड ये होता है, एमाइड होता है ये, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाना है, मतलब यहाँ NH पे आपको, NH पे आपको कोई R ग्रुप लाना, एक हाइड्रोजन को हटा करके आपको R लाना, यानी हमें प्रोडक्ट RCONH R इस तरीके का बनाना है। तो आप क्या एडअप करें? अगले स्टेप, अगले स्टेप में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? पानी ऐड कर दें सीधे? H2 ऐड करने से फिर क्या होगा? आप क्या ऐड किया नहीं? H2O ऐड कराया, फिर H2O निकाल रहे हैं क्यों? अगर इस पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, वाटर के पास क्या है? 2 लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे वाटर ऐड हो सकता है, यार ऐसे कैसे? इस पे क्या ऐड हो जाएगा? वाटर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, क्या क्या दिक्कत है? यहाँ तक बनाइए स्पीसीज, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए, हम तब से परेशान है उसको। इसकी बहुत समस्या ही नहीं पा रहा, सूखने के लिए रख के पी। टेक्निकल एस्पेक्ट है।
तो कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि RCONH कुछ दिख रहा है कुछ, फिर H2O निकाल दे। तो H2O जोड़ा क्यों था? अगर H2O ही निकाल देंगे तो फिर जोड़ा क्यों था? H2 निकाल दे, ये दोनों निकाल दे, तो इससे फायदा मिलेगा अपने को। अच्छा तो नहीं है, मैकेनिज्म तो नहीं समझ आ रही है। यानी 2H+ निकाल दें, ऐसा कहना चाह रहे हो? तब ये डबल बॉन्ड O बनेगा। डबल बॉन्ड O बनना चाहिए ना। तो ये क्या एसिड का एमाइड है, डबल बॉन्ड O बनना। क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रही है कि फिर आपका, फिर तो आप ज्यादा कर दोगे ना। मैकेनिज्म बहुत गोलमोल है। H+ निकालते हैं अगर तो OH आएगा, OH से भी कोई फायदा तो नहीं मिल रहा। तो करो टॉटोमेरिज्म। क्या किया इन्होंने? शैतान बच्चों, अब H+ निकाल दिया। नहीं आवाज नहीं करिए, इतनी आवाज। H+ निकालो, शैतानी नहीं करिए। शैतान, अगर H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, शैतानी न करें। OH तो बन जाएगा ना। शैतानी ना करें। अब इसमें टॉटोमेरिज्म करिए जरा। कीटोक्साइन में होती भी तो है ना इसमें। टॉटोमेरिज्म करिए तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड है ना। ये डबल बॉन्ड को भेज देते हैं इधर, और H किस पे आ जाएगा? इस पे। देख लो भाई तुम लोग। सही बना भी कि नहीं? इम्पोर्टेंट बात यह है कि सही बनाया कि नहीं। कितने स्टेप हो गए? कितने स्टेप हो गए? कॉपी में काउंट करो। अरे 7 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? H+ जोड़ा था, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, फिर अगले स्टेप में क्या किया था? नहीं, अगले स्टेप में फिर R का माइग्रेशन कर दिया था। R माइग्रेट किया, H+ ऐड कर पा रहा है ना HD3। PCl5 की दूसरी मैकेनिज्म चलेगी, ऐसे नहीं। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैकेनिज्म में ना जाओ तो हमने क्या लिया था? RCH डबल बॉन्ड NOH ये लिया था ना। ठीक, अब अपना प्रोडक्ट हमने क्या बनाया? प्रोडक्ट देखो ध्यान से। प्रोडक्ट हमने बना दिया HCONH। ठीक, अब
अगर आप बात करते हो फॉर्मिक एसिड की, किसकी बात करते हो? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए। अगर इसका एमाइड बनाएंगे तो क्या बनेगा? अगर एमाइड बनाएंगे तो क्या बनेगा? HCONH2। ठीक है, इसका एमाइड बनाएंगे तो HCONH2 बनेगा। अब अगर इसके एमाइड को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, तो इसके H को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट अपना देखिए जरा ध्यान से, क्या बन रहा है? HCONH। इसका मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपको? अगर एल्डिहाइड है तो किसको बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड। फॉर्मिक एसिड का एमाइड फॉर्मामाइड। तो फॉर्मिक एसिड के एमाइड फॉर्मामाइड का एन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देना है। मतलब जो आपका एल्डिहाइड का आर है वो यहाँ पे लगा देना है, फाइनल प्रोडक्ट आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। ये क्या है? फॉर्मामाइड। और ये फॉर्मामाइड का क्या बन गया? एन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड। तो अगर एल्डिहाइड है तो HCONH आर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से आर कहां से आएगा? आर कहां से आएगा? आर कहां से आएगा? जो आपने एल्डोक्साइम बनाया है उसमें जो आर है वो आर यहाँ पे लगाना है। मतलब अगर मैकेनिज्म पूरी याद में नहीं रहती तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका सिखा रही हूँ। बात समझ में आई? अब अगर आप कीटोन लोगे, कीटोक्साइम लोगे, नॉट कीटोन, कीटोक्साइम लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ना आकर के जो आप कीटोन लोगे उसमें जो आर होगा, एक आर तो फ्रंट में आ जाएगा और एक आर कहाँ पे आ जाएगा? बैक में। कैसे? देखिए, अगर आपने क्या ले लिया? कीटोक्साइम। कीटोक्साइम का फॉर्मूला बोलो। ये होगा, है ना? इससे बनाना है तो इससे बनाएंगे तो मान लो PCl5 लगा दिया हमने, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बताइए। R-C और क्या था? सही है। अब आप पूछोगे कि कौन से आर को इधर पे ले जाएं और कौन से आर को इधर पे रखें। अगर कीटोक्साइम है, कीटोक्साइम है तो किस आर को आप यहाँ पे लेंगे? CONH के इधर, ये वाला, और किस आर को आप इधर लेंगे, है ना? NH के साथ वही आर आया था जो माइग्रेट किया था, तो इसके माइग्रेशन में ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर में OH के एंटी में जो आर होता है वही इधर माइग्रेट करता है। स्ट्रक्चर बना के देंगे आपको, OH के एंटी पोजीशन पे जो R होगा वही इधर आएगा NH के साथ। ठीक है, ये वाला NH के साथ जो R आया था वो कैसे आया था? माइग्रेशन से आया था, तो माइग्रेट वही वाला R होगा। ये R माइग्रेट नहीं होगा, ये वाला R माइग्रेट होगा जो OH के एंटी में होगा। वही किसके साथ लिखोगे? NH के साथ। और इधर कौन सा R होगा? दूसरा R। प्रोडक्ट लिखने का ये तरीका ऐसे याद रखेंगे। तो इसका मतलब R विद NH कौन सा आएगा आपका? विच इज Nt2OH। कीटोक्साइम में जो OH के, एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड में एक ही R है, वही चला जाएगा।
है ना। लेकिन कीटोन में 2 R होते हैं, कीटोक्साइड में 2 R आएंगे, तो 2 R आ रहे हैं तो कौन सा जाएगा इधर की तरफ NH के बगल में, जो एंटी होगा, है ना, उसी का मैं H नहीं, H रिपोर्टेड। हाँ, एंटी एंटी माइनस। चलो प्रोडक्ट लिख के दिखाइए, H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे H एनो, यहाँ पे वो सही लिखा है मैंने, एल्डोक्साइन, एल्डोक्साइन कीटोक्साइन सही लिखा है, फॉर्मूला सही है, जल्दी बोलो। ये सी है, ऐसे आएगा ना, अब सही है। कीटोक्साइन में या एंडोक्साइन में है क्या ये तो बता दो। H2SO4 ले लिया, वहां H प्लस में लिख सकते हैं आपको, एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन क्या है ये, इसलिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड एंड के साथ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। किसकी आवाज थी, जल्दी करिए, प्रोडक्ट लिखिए। यही तो सोच रही हूँ। नहीं, रिंग नहीं टूटी। कितने कार्बन है ओरिजिनल कंपाउंड में, गिनती तो आपको आ रही, दिख ही नहीं रहा। कुछ कुछ तो सही जा रहे हैं। प्रोडक्ट लिखूं मैं, एक दो तीन चार पाँच छ, कौन लेफ्ट राइट तो एक ही बात है, इसमें लेफ्ट राइट क्या, अब कल सब लोग एक्सप्लेन करेंगे मुझे कि ये बना कैसे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कल सब एक्सप्लेन करेंगे कि ये बैकमैन से बना कैसे। नहीं नहीं, पूरी डिटेल नहीं बतानी है, पर बताना है बना कैसे। हाँ, मैकेनिज्म, बेंजोइन हो गई, क्लेजन हो गई, बैकमैन हो गई, और कौन सी हो गई, परकिन भी हो गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है ना, इसकी लास्ट रिएक्शन।
क्या नाम है, अच्छा सा नाम है, टीशेंको, टीशेंको रिएक्शन। टीशेंको, SHC भी है बीच में भाई। अरे रुको रुको, नाम ना लिखना, तगड़ा नाम है। हम टीशेंको क्यों बोलते हैं इसको? टीशेंको, CH है, EN है, KO है ना, नाम में क्या लेना देना है तुम्हें। टीशेंको बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, पर सब मिलती जुलती सी है, इसलिए याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। ऑल एल्डिहाइड, कौन कौन देगा, लिखते हैं। ऑल एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो चलेगा। कैन बी मेड टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, मतलब कैनिजारो जैसा लिखना है। कैनिजारो रिएक्शन in presence of reagent है इसका एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का फार्मूला सबको मालूम है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का फार्मूला बोलिए। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड C2H5O होल थ्राइस An। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे। कैसे एल्डिहाइड हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, कैनिजारो की तरह प्रोडक्ट बनाने हैं। एंड आफ्टर दैट these product form ester। कैनिजारो में क्या बनता था, एसिड का सॉल्ट बनता था, और क्या बनता था, एल्कोहल। यहाँ पे पहले एसिड बनेगा और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और फिर वो मिलकर के क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ले लीजिए इसके, किसके, एसिटल्डिहाइड्स के। अब रिएक्शन लिखिए जरा, ये मैं नहीं बताऊंगी, कैनिजारो आपको सिखाया है। दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के लिखिए, उसकी कराइए कैनिजारो, एक एल्कोहल बनाइए, एक बनाइए एसिड, और फिर उससे एस्टर बनाइए। कैनिजारो लिखना सिखाया है ना। एस्टर बनाना सिखाया है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सिखाया है। एल्कोहल में एस्टरिफिकेशन हुई है, एसिड और अल्कोहल को मिला के क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, OH जाएगा एसिड से, H जाएगा अल्कोहल से। एस्टर बाद में फाइनल प्रोडक्ट। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊं।
हम्म। हम्म। एस्टर बनेगा, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वो डिसाइड करना है। इथाइल इथेनोएट बन रहा है। देखते हैं, बोर्ड पे देखिए जिनको नहीं आया। CH3CHO CH3CHO के दो मॉलिक्यूल ले लिए, किसकी प्रेजेंस में? C2H5O होल थ्राइस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ले लिया। बोर्ड पे देखो, CH3CHO का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? एसिड। एक ने बना लिया एल्कोहल, एक ने बना लिया एसिड। दो कार्बन का एल्डिहाइड था तो दो कार्बन का एल्कोहल, दो कार्बन का एल्डिहाइड था तो दो कार्बन का एसिड बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा? कौन सा रिएक्शन बोला है इसमें? एस्टर बनना है। तो एस्टर बनाने में क्या करते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं? एसिड से OH और अल्कोहल से H ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और क्या बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट? एस्टर बन जाएगा। एसिड का लिखते हैं CH3CO O CH2CH3, ये जुड़ जाता है पूरी स्पीसीज, तो बन जाएगा एस्टर। इधर इथाइल है, इधर दो कार्बन है, तो एस्टर क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट। अगर जनरल नेम बोलेंगे तो एसिटिक एसिड का एस्टर है, तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। कर लेंगे, इजी था। OH नहीं देता, प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये। मैकेनिज्म में OH नहीं देगा, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एस्टिफिकेशन के मैकेनिज्म बताएंगे, मैकेनिज्म देखो। हो गया, समझ आ गया प्रोसेस कैसे करना है। एक को अल्कोहल, एक को एसिड, और फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके क्या बना देना है? एस्टर बना देना है। तो अगला एग्जांपल जल्दी से आप बताएंगे जरा, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। कौन देगा सबसे पहले आंसर? कौन देने वाला है? चलिए, एक्रोलीन एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। क्या एक्रोलीन? किस पे कराना है आपको ये एडिशन को? इसी पे कराना है आपको। कौन सा रिएक्शन? टिशन। चल, प्रोडक्ट लिखिए जरा सा। सुहानी सबसे पहले आंसर आप बताएंगे, अब तो सीख गए हैं ना। हाँ, फिर एस्टर बना देंगे। सुहानी बन गया प्रोडक्ट।
बन गया। इथेनॉल, बादल, प्रोडक्ट बन गया। नाम बोलिए, आधा क्यों बना? सुहानी बोलिए, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट। अनवे आया, प्रथमेश बन गया प्रोडक्ट, प्रथमेश बन गया। अच्छा चलो चेक करो, है तो सिंपल ही ना, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो एक को बना दो, एक को CH2OH बना दिया और एक को क्या बना दे, एसिड बना देते हैं, यही है ना। फिर यहाँ से OH, यहाँ से H और बाकी को ऐड करना है। यही तो है ना। अब ये वाला ग्रुप को क्या बोलोगे जो उधर लगा हुआ है, एथेनाइल प्रोपेनाइल होगा ना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए ना, 3 हो गए ना। और इधर इसको क्या बोलोगे, प्रोपेनोइड बोल सकते हो, लेकिन क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइड, प्रोपिनोइड बोलेंगे ना। इन भी आ गया, ओएट भी है और इन भी, या तो लिखो प्रोप टू इन ओएट। यहाँ पे एच हटाया, यहाँ पे OH हटाया, और ये वाला पूरा ग्रुप उठा के, इस पूरे ग्रुप को उठा के यहाँ पे जोड़, यही तो करना, इसको उठा के यही करना है ना। एसिड का OH हटा के, अल्कोहल का H हटा के, अल्कोहल को उठा के उल्टा करके जोड़ना है ना, ऐसे उल्टा करके। देवांशी आप गए नहीं आज, आपके स्कूल में कुछ है ना प्रोग्राम वगैरह? ट्वेल्थ वाले इनवाइटेड नहीं है? हैं? हैं? Okay. दो टेस्ट कर लो फिर क्लास ऑफ कर दो, तो कर लो, अच्छे वाले इंपॉर्टेंट वाले पहले करा। एल्डिहाइड को पहचानना है तो टेस्ट, सबसे पहला है टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट क्या है समझ लेते हैं। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब है AgNO3 में NH4OH मिलाओगे, जब NH4OH मिलाते हो तो जो फॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं AgNH3 होल ट्वाइस, Ag कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, ये स्पीसीज बनती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये है आपका कौन सा, टॉलेंस रिएजेंट। कभी कभी इसको लिखते हैं एक्टिव स्पीसीज, क्योंकि इसमें Ag2O होती है,
इसलिए कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है टॉलरेंस रिएजेंट Ag2O। वैसे बेसिकली क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 में NH4OH मिलाते हैं तब ये बनता है कंपाउंड, उसी को कहते हैं हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद होता है रिड्यूस, और एल्डिहाइड को करता है ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या बनाएगा, एसिड बना लेगा, है ना। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो Ag2O है ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में। और ये जो सिल्वर बनता है ग्रे कलर का शाइनी सा बनता है टेस्ट ट्यूब में, तो इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। शीशे जैसा चमकता हुआ सिल्वर आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा, तो इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, और Ag2O या ये जो कंपाउंड है ये किसमें कन्वर्ट होगा, सिल्वर में। उस सिल्वर को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, है ना। टेस्ट का नाम उसी बेसिस पे क्या दे देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसका थोड़ा सा। टेस्ट का क्या नाम है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। सिल्वर कैसा दिखाई देता है आपको, चमकता हुआ सा एकदम। सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर देखा है आपने, सिल्वर देखा है आप लोगों ने, सब लोगों ने पक्का। इस बार अच्छा चलो बाद में बताएंगे ये वाली बात, क्लास के बाद। बेसिक मीडियम RCOO माइनस बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। सिल्वर गेट कन्वर्टेड, सिल्वर ऑक्साइड ये जो है ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर। ग्रे कलर का दिखेगा, शाइनी। और क्या क्या बनेगा, NH3 बनेगा बॉटम में। एक दो बार इसमें मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बनाने की कोशिश की गई है, क्यों की गई है पता नहीं भाई, मतलब टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट ही दो ना, फिर अच्छा सा टेस्ट बनाओ। इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत क्या थी, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया है तो अब अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो मोल्स याद रखने पड़ेंगे ना, 4NH3 बैलेंस रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। कुछ अमोनिया अमोनिया से करके पूछा था, वैसे पहले क्या पूछते थे ज्यादातर, ये सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में। 4NH3 बैलेंस रिएक्शन, RCHO plus 2 AgNH3 whole twice plus 3OH minus gives RCO minus plus 2 Ag plus 4NH3 plus 2H2O। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है इंसान, मतलब ऐसे भी मिल सकता है पेपर में आपको, RCHO plus Ag2O gives RCOOH plus Ag, ऐसे भी मिलती है रिएक्शन देख। It is only given by aldehyde, not by ketone. एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंशिएटिंग टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट जो है कौन देता है, केवल एल्डिहाइड ही देगा, कीटोन नहीं देगा। एल्डिहाइड नॉट
चलो आज की क्लास ये आज की क्लास हो गई आपकी क्या कह रहे हो? उसका कर्सर नहीं दिख रहा, मीटिंग हो पहले रिकॉर्डिंग